हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा है, पिछले वीडियो में हमने कौन सा देखा था, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जिसे हमने पूरा देख लिया था। उसके बाद हमें आज क्या देखना है, हमें देखना है कांडव वंश। कौन सा? कांडव वंश देखना है। उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं। यह जो है शुंग वंश के बाद आता है कांडव वंश। कांडव वंश की स्थापना कौन करते हैं, इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव। देखते हैं कांडव वंश। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का दूसरा नाम क्या है? कांडवा यांग था। इसका जो है दूसरा नाम भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कांडवा यांग। तो देखते हैं आज हमें क्या देखना है, कांडव वंश। कांडव वंश बात करें कब से कब तक रहता है, तो इसका जो शासनकाल है 73 से 30। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 73 से 30 ईसा पूर्व। 73 से 30 ईसा पूर्व। देखते हैं इसके संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव। कांडव वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके कांडव वंश की स्थापना करते हैं। अगर हम देखें इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? कांडवा यांग। इसका अन्य नाम, कांडव वंश का अन्य नाम क्या मिलता है? कांडवा यांग मिलता है। अगर हम देखें तो इसमें कुल शासक कितने हुए? इसमें कुल 4 शासक होते हैं। इसमें कुल 4 शासक हुए। नाम देख लेते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखे ले रहे हैं। पहले आपके वासुदेव हो जाएंगे, दूसरे आप कौन होंगे? भूमिपुत्र वासुदेव। दूसरे कौन है? भूमिपुत्र। पहले वासुदेव, दूसरे भूमिपुत्र। तीसरे आपके हो जाएंगे तरायण। कौन है? तरायण। एवं चौथे है आपके, लास्ट शासक कौन है? लास्ट शासक है इसके सुशर्मा। कौन है? सुशर्मा। पहले संस्थापक वासुदेव, दूसरे भूमिपुत्र, तीसरे तरायण और सुशर्मा। ये 4 इसके शासक होते हैं। इसके समय एक प्रमुख जो है यानी कांडव वंश के समय एक शक आक्रमण होता है, उसे देख लेते हैं। इतना आप लिखिए, फिर इसके आगे देखते हैं। कांडव वंश पर
पहला आक्रमण, पहला आक्रमण शकों का हुआ। पहला आक्रमण किसका होता है? शकों का होता है। इस वंश पर पहला आक्रमण किसका होता है? शकों का होता है। तो कांड वंश में हमने क्या देखा? इसके संस्थापक वासुदेव। फिर हमने देखा कि ये किस जाति से, यानी ये किस जाति के थे, यानी किस वंश से संबंधित रखते थे? ये भी ब्राह्मण वंश से थे। कौन से? यह ब्राह्मण जाति से थे। यह भी ब्राह्मण जाति से, जैसे हमने क्या देखा था? शुंग वंश देखा था, पुष्यमित्र शुंग, वो भी ब्राह्मण जाति से। और वहीं से माना जाता है ब्राह्मण साम्राज्य भी शुंग वंश से ही माना जाता है कि इधर, क्योंकि जितने भी शासक होते हैं, शुंग वंश हो गया, कांड वंश हो गया, इसके बाद आपका आएगा सातवाहन वंश, ये सभी कौन थे? ब्राह्मण थे। इसीलिए इसके बाद यानी कि अगर देखें तो शुंग वंश से ब्राह्मण साम्राज्य माना जाता है मगध पर। अब हम देखते हैं इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? ये प्रमुख हमने 4 देख लिए। इसके अंतिम शासक सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा। इनकी हत्या कौन करता है? इन्हीं के मंत्री जो होते हैं सिमुख, इनकी हत्या कर देते हैं। इसके अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या इसी के मंत्री सिमुख ने की। किसने की? तो कांडवंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा, जिसकी हत्या किसने की? सिमुख ने की। और सिमुख इसकी हत्या करके क्या करता है? सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिमुख। कौन? सिमुख हो जाएंगे। कांड वंश के संस्थापक वासुदेव। बस आपको केवल इसका संस्थापक याद रखना है। और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा कांड वंश पर पहला आक्रमण किसका हुआ? तो शकों का हुआ। किसका हुआ था? शकों का हुआ था। और इसके अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे, जिसकी हत्या किसने की? सिमुख ने की। और वो क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके पहले हमने शुंग वंश की सातवाहन वंश की स्थापना करता है। इसके पहले हमने शुंग वंश देखा था। शुंग वंश में हमने देखा उसकी स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। हमने देखा था कि उसके समय 2 जो है आक्रमणकारी आते हैं, यूनानी आक्रमणकारी जो थे वो आक्रमण करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? उन्हें परास्त कर दिया जाता है। उन्हें जो है पुष्यमित्र शुंग हरा देता है, अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजकर उन्हें पराजित कर देता है, उन्हें भगा देते हैं यहाँ से। एक चीज शायद कल लिखने के लिए कल जो हमें भूल गया था कि जो कलिंग का जो राजा था, कलिंग का राजा कौन था? कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उन्होंने क्या किया? शुंग वंश यानी मगध पर आक्रमण किया, क्योंकि वो पहले कलिंग पहले हार चुका था, अशोक ने हराया था। अपना बदला लेने के लिए खारवेल ने दोबारा आक्रमण किया और शुंग वंश यानी मगध पर आक्रमण किया और उन्हें हरा देता है, शुंग वंश वालों को। ये चीज आप लिख लीजिएगा शुंग वंश में। तो आज के लिए हम देख लिए कांडव वंश देखे। कल हम देखेंगे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? आपके सिमुख है। फिर इसके आगे देखेंगे इसके कई शासक होते हैं, ये काफी अच्छा शासक था इसने। और यह मगध का अंतिम शासक भी होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो है
मगध के जो राजा होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं और फिर यहाँ से कई कई भागों में टूट जाता है मगध। तो इसे हम कल देंगे कि सातवाहन वंश को। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।